बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया, उसका लास्ट टॉपिक सॉल्ट वाला। ठीक है, इसमें हमने जो है वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद सॉल्ट के कुछ रिएक्शन थे वो हमने देखे, उसके बाद फिर हमने उसके यूजेस इन ह्यूमन बॉडी में उसकी इंपॉर्टेंस चेक की कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। फिर आप लोगों ने देखा कि जिसमें अगर हड्डियां भी जो हड्डियों में कैल्शियम है, अगर हम उसको हड्डी टूट जाए उसको जोड़ना हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी सॉल्ट है। थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है ये अगर चोट लग जाए तो अगर ब्लड जो है वो बंद ना हो रहा हो तो उसका मतलब है कि उसमें सॉल्ट की कमी है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सॉल्ट की। तो लास्ट टॉपिक जो है इसकी इसी के ऊपर था, लास्ट लेक्चर जो है। तो आज जो है हम इसको देखते हैं कि डेली लाइफ में जो है वो सॉल्ट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। साथ हम इसके जो है वो एक और टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट्स जो हैं कुछ इस तरह हैं हमारे पास: यूज ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ, उसके बाद जो है सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। तो दो टॉपिक आज पढ़ेंगे कि यूजेस जो है वो किस तरह है डेली लाइफ में, और दूसरा जो है इंडस्ट्री में उसका यूजेस। लाइफ की बात करते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है। ये जो है ये चीज़ जहन में रखनी कि मैंने जो है ये हेडिंग बनाई हुई है, आप लोगों ने भी इसी को हेडिंग बना कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक में जो है ये पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैंने उसको ज़रा एलेबोरेट करके हेडिंग बना दी है ताकि आप लोगों को याद करने के लिए आसानी हो, ताकि आप लोगों को जो है, क्योंकि वो इस तरह होता है कि जो हेडिंग होती हैं उससे जो है बच्चे को ये होता है कि वो थोड़ा सा इजी फील करता है याद करने में क्वेश्चन। तो इसलिए जो है वो जैसे हेडिंग बनी हुई है वैसे ही आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहला इसका काम होता है कि अगर आप लोगों ने जो डेली लाइफ में अगर देखें कि अगर जो फिश या पिकल्स होते हैं, पिकल क्या होता है, अचार वगैरह जो है, अगर आपने इसको प्रिजर्व करना हो, मसाले वगैरह जो होते हैं उनको प्रिजर्व करना हो, महफूज करना हो, तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट लगाते हैं। अगर आप सोच के देखें कि जब ये जो है ये साइंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, जब लोगों के घरों में फ्रिज वगैरह या ये कुछ इस तरह के जो है वो अपने इक्विपमेंट्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो लोग किस तरह ये मीट या गोश्त वगैरह किस तरह सेव करते थे। तो लोग जो हैं उसको क्या करते थे, लोग जो हैं वो नमक लगा के उसको रख लेते थे, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व हो जाता था। तो आप देखें कि पुराने वक्तों में लोग जो है किस तरह चीज़ों की प्रिजर्वेशन करते थे, गोश्त को जो है वो नमक लगा के उसको प्रिजर्व कर लेते थे। उसके बाद आजकल तो देखेंगे फ्रिज वगैरह है तो इजीली हम उसको कर लेते हैं, तो इसलिए जो है ये जो है वो आजकल तो बहुत आसान हो गया है। उसके बाद जो है फॉर बेकिंग, बेकरी की जो बेकरी की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड, स्पेशली ब्रेड और केक बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप देखें कि ब्रेड जो है उसकी सॉफ्टनेस अगर उसमें लेके आनी हो तो फिर हम उसमें भी सॉल्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद केक जो होता है, केक में भी अगर सॉफ्टनिंग लेके आनी हो तो वो भी जो है उसमें भी क्या होता है, वो भी हम उसमें सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये में रखिएगा कि ये जो हड्डियाँ होती हैं ना उसमें कैल्शियम होता है। छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ कि जब हम हड्डियों को जो है वो अगर हम उसको उबालें, पानी में जो है उसको उबालना शुरू कर दें तो वो एक ना वो पानी में मिक्स हो जाती हैं, तो एक ना वो एक मटीरियल सा तैयार हो जाता है, जैसे जो है वो जेल टाइप का मटीरियल। उस जेल टाइप को मटीरियल को हम कोलाजन बोलते हैं। कोलाजन, वही जो है कोलाजन जो है वो केक वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये भी लिखा है कि बेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक नई बात बता दी कि केक में जो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं वो कोलाजन की होती है, और कोलाजन कहाँ से आता है, हड्डियों से आता है, और हड्डियों में क्या होता है, नमक होता है। उसके बाद जो है वाशिंग पर्पज़, घरों में कपड़े वगैरह आप धोते हैं इतने ज़्यादा, उसमें सर्फ हो गया, ये सारी चीज़ें, वो जो है वो भी सॉल्ट है।
उसके बाद ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन के तौर पे, ठीक है। जैसे लेग्जेटिव जो है एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, ये एक मेडिसिन का नाम है, और ये जो है ये मेडिसिन जो है ये वो जिनको प्रॉब्लम हो ना, ये जिसमें जो है वो शायद आपने कभी नाम उर्दू में जलाब बोलते हैं उसको, तो अगर उसके लिए ये यूज़ करते हैं हम, तो मेडिसिन की एज ए मेडिसिन भी हम सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट को हम जो है एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये यूज ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में क्या क्या यूज है। सबसे पहले बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl की, क्या क्या यूज है, बहुत सारा यूजेज है इसके। क्लोरीन बनानी हो सोडियम क्लोराइड से बन जाती है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाना हो वो भी सोडियम क्लोराइड से बन जाता है। कास्टिक सोडा ये भी सोडियम क्लोराइड से। वॉशिंग सोडा ये भी सोडियम क्लोराइड से बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, या जो है ये इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का यूज देख लें तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये पानी जो है सॉफ्ट करने में यूज करते हैं। मैंने आपको अक्सर बोला हुआ है कि कुछ ऐसे अगर आप एरियाज़ में गए हो जहाँ आप जो है वो हाथ वगैरह धो रहे हो ना पानी से, तो आप साबुन वगैरह लगा लें तो आप वो हाथ भी धो भी लेना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे वो जो हाथों के साथ अभी तक साबुन लगा हुआ है। तो ऐसा पानी जो है जिसमें साबुन जल्दी डिजोल्व ना हो, सर्फ जल्दी डिजोल्व ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। और अगर हमने उसको सॉफ्ट करना हो तो उसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ये ग्लास वगैरह बनाने में और सोप वगैरह बनाने में यूज करते हैं हम इसको। ये इंडस्ट्री की सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद पोटासियम नाइट्रेट जो है ये गन पाउडर, बंदूक की गोली जो होती है उसमें जो पाउडर डलता है उसके लिए, या आप देखते हैं कि जब ये जो न्यू ईयर होता है या कोई जश्न वगैरह होता है तो फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो भी पोटासियम नाइट्रेट होता है। फर्टिलाइजर एज आ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर मैंने बताया था ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ आ सॉइल, ऐसे सब्सटेंस जो ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उसको फर्टिलाइजर बोला जाता है। उसके बाद कॉपर सल्फेट को फंजीसाइड के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कीड़े मकोड़े फंजाई वगैरह होते हैं उसको ख़त्म करना तो कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट को, ये भी एक आपको पता है कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है सुन लें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोमीन होता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और प्लेटिंग क्या होता है, लगाना, किसी चीज़ की प्लेट कर देना। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सस्ती मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना आर्टिफिशियल सोना जो होता है ना, उसके ऊपर गोल्ड की क्या कर देते हैं, वो जो है वो लेयर चढ़ा देते हैं, हमें लगता है ये आर्टिफिशियल होता है लेकिन लगता है न्यू की तरह ही है। तो इसका मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। आप जो है इसको कम से कम एक दफ़ा लिखिएगा लाजमी, क्योंकि ये जो यूजेस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो जो है ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।